जीवन भावनाओं से भरा है। यह आम तौर पर हमारे करीबी लोगों के बारे में निर्णयों के इर्द गिर्द घूमता है, जिनके साथ हम भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। यही स्थिति कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए भी थी, क्योंकि वह युद्ध में अपने चचेरे भाइयों और शिक्षकों को खोने से डर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भावनाओं के अनुसार निर्णय न लेने के लिए समझाया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों के बारे में बात करेंगे कि आखिर सही निर्णय कैसे लें। निर्णय उस समय नहीं लेना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा खुश या दुखी हों, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होता है और अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अत्यधिक खुशी के समय लिया गया निर्णय हमेशा हाँ रूप में होता है और अत्यधिक दुख के समय लिया गया निर्णय नहीं रूप में होता है। इसलिए आपको इन स्थितियों में निर्णय लेने से बचना चाहिए। निर्णय लेने का सबसे अच्छा समय वह है जब आपका दिमाग स्थिर हो और अत्यधिक भावनाओं से दूर हो। निर्णय सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे जीवन का आधार बनती हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने रिश्तेदारों और भावनाओं से निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय संबंधित व्यक्ति के प्रति किसी लगाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। इससे हम सही निर्णय लेने में गुमराह होंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे वाले होते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। परिणाम निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण है, तो पहले स्थान पर उनके बारे में क्यों सोचना शुरू करें। भगवद गीता हमें निष्काम कर्म का मूल्य सिखाती है, जिसका अर्थ है कि हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोग आमतौर पर कोई भी निर्णय सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि परिणाम धीमा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति वजन कम करने के लिए सुबह दौड़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है क्योंकि परिणाम आने में बहुत समय लगता है। हमारी मेहनत और लगन के अनुसार परिणाम आने का अपना समय होता है। विश्वास के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह बेकार है। हमें सदैव अपने कर्म और निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें खुद पर विश्वास करने और अपना कर्म करते रहने की शिक्षा देते हैं। अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने निर्णयों पर टिके रहने की ताकत और फोकस इसी विश्वास नामक शक्ति से मिलता है। बस आप और भगवान पर विश्वास रखें और यथार्थवादी निर्णय लें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें। हमारे निर्णय हमेशा हमारे बाड़ों की छाया या हमारे आदर्श के अनुसार होते हैं। भगवान और महापुरुषों के मूल्य और शिक्षाएं हमें सदैव सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसा कि कहा जाता है, महापुरुष जो कार्य करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। आपको अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए जो आपके लिए भी एक मानक तय करे। आसानी से प्राप्त किए गए लक्ष्य जीवन के लक्ष्य नहीं है। निर्णय समाज के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। हमारे जीवन के सभी निर्णयों का परिणाम सदैव दूसरों पर भी पड़ता है। जो निर्णय आपके लिए अच्छा है वह आपके समाज के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता। आपके निर्णयों और कार्यों का अलग अलग लोगों पर अलग अलग परिणाम होता है, इसलिए आपको अपने निर्णय से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो निर्णय समाज के लिए अच्छा है वह आपके लिए भी अच्छा है। ईश्वर में विश्वास भगवद गीता में विशेष रूप से भक्ति योग का उल्लेख किया गया है, जो हमें भगवान के प्रति भक्ति के महत्व के बारे में बताता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रभु हमेशा किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करते हैं। जो लोग कुछ जिंदगी में हासिल कर चुके हैं उनसे परामर्श करें। हर किसी को बेहतर निर्णय लेने के लिए किसी न किसी समय मदद की आवश्यकता होती है। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद अर्जुन को भी युद्ध में कुछ मदद की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके कठिन समय में उनकी मदद की। हमारे जीवन में हमेशा कोई न कोई होता है
जो हमारे निर्णयों में हमारी मदद कर सकता है, चाहे वह हमारे दोस्त हों, शिक्षक हों या माता पिता हों। ये भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ प्रमुख विचार थे जिनसे हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा जीवन कई रास्तों और मोड़ों से भरा है। मेरा सुझाव है कि आप मार्गदर्शन के लिए भगवद गीता पढ़ें। यदि आपके पास संपूर्ण भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में भगवद गीता के अनमोल विचारों के बारे में बताया जाता है, जिससे आपकी हर समस्या का हल मिल सकेगा। जय श्री कृष्ण।